बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल में एक मिनी क़यामत बरपा हुई है। कल आपको पता है कि इन्होंने हिजबुल्लाह का जो कमांडर है वो मार दिया था। आज हिजबुल्लाह की जानिब से जो इसराइल पर हमला किया गया, 200 मिसाइल मारे गए हैं, रॉकेट्स, मिसाइल, और उसके साथ 20 ड्रोन से हमला किया है। लेकिन उसके बाद के जो मनाजिर हैं वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसराइल में इस वक्त दुआएं की जा रही हैं कि किसी तरह ये आग बुझे। वहां पर जो हमला हुआ है उसके बाद उनके जंगलात और इलाकों में कई एकड़ तक इतनी आग लग गई है, इतनी ज़्यादा आग लगी है कि उस आग को रोकने के लिए उनके पास अमला और सहूलतें मौजूद नहीं है। और इस वक्त वो आग फैलती फैलती दीगर जगहों तक चली गई और इसमें इनके कई लोग भी मारे गए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं फौज के, कई मारे गए हैं और आग आउट ऑफ कंट्रोल इस वक्त हो चुकी है। और बहुत सारे इनके इलाके इस वक्त मिसाइलों, रॉकेट्स और ड्रोन्स की रेंज में आ चुके हैं। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इस वक्त लेबनान की जानिब से ऐलान ये किया गया है कि ये सिर्फ शुरुआत है। हम जो अब हमले करने के लिए जा रहे हैं वो इसराइल को इस वक्त अफोर्ड नहीं वो कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखिए ये सूरत हाल है कि उनका आयरन डोम और बाकी सारे वो मुंह देखते रह गए हैं और किसी एक ने ना हमले रोके। आप ज़रा आग की सूरत हाल देखिए, मनाजिर देखिए ज़रा, किस तरह उन्होंने पूरे इसराइल के एक बड़े इलाके को लपेट में ले लिया है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अभी तक तो ये वो वाले हमले हैं जो बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि लो क्वालिटी उनके मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, लो क्वालिटी रेंज के हैं, छोटे उनके ड्रोन्स हैं, और उन्होंने वहाँ पर ये हलचल मचा दी है। तो आप इमेजिन कर लें जब इसराइल पर बुरकान मिसाइलों की बरसात होगी, हाइपरसोनिक मिसाइल मारे जाएंगे, और जो हिजबुल्लाह ने गालिबन तकरीबन इनकी एस्टिमेट के मुताबिक 3000 के करीब इन्होंने मिसाइल डेली बेसिस पर मारने हैं इसराइल में। तो आप बताइए कि उसके बाद इसराइल में क्या सूरत हाल होगी। ये अभी उन्होंने छोटे से उन्होंने सिर्फ एक एरिया को हिट किया है जिसमें छोटे इनके 200 के करीब रॉकेट्स, मिसाइल हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने 20 ड्रोन्स मारे हैं। नेतन्याहू को इमीडिएटली आगाह किया गया है कि ये देखिए कि लेबनान की जानिब से हम पर हमले हुए हैं और हमारी जंग की जो ख्वाहिश है वो इस वक्त पूरे मुल्क को किस तरह तबाह कर रही है। इस वक्त इसराइल की तमाम जितनी कम्युनिटीज़ हैं, एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर नॉर्थ के हवाले से, वहाँ पर आप अंदाज़ा करें कि सुबह से सायरन बज रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। और इस वक्त लोग मुकम्मल तौर पर यानी समझ लीजिए कि दिमागी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसराइल को अब अपने आयरन डोम के साथ यानी इस सारी सूरत हाल में अपने फाइटर जेट्स भी मैदान में उतारने पड़े हैं और ग्राउंड बेस्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी मैदान में उतारना पड़ा है। यानी इतने ड्रोन्स और इतने मिसाइल और ये तमाम चीज़ें आई थी कि इस वक्त आग जो है वो रॉकेट और ड्रोन्स की वजह से वो पूरी तौर पर आप ये सोच लें कि इतनी ज़्यादा आग लगी है, इतनी ज़्यादा आग लगी है कि हाइफा के करीब ये जो आग है उसने पूरी तरह इलाकों को लपेट में ले लिया। और ये जो एरियाज़ हैं ये इतने ज़्यादा यानी आप ये समझ लें कि इसराइल के लिए सेंसिटिव है कि हिजबुल्लाह ने इनको कहा है कि अब हम आपके नए फर्दर इलाकों पर हमला करने वाले हैं। अब जो हमारे ड्रोन्स आएंगे, जो हमारे मिसाइल आएंगे या जो हमारे रॉकेट आएंगे वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर अगली रेंज में आएंगे और वो आपके उन एरियाज़ को जाकर स्पेशली हिट करेंगे जिन एरियाज़ को आज से पहले हमने हिट नहीं किया। यानी आप ये सोच लें कि इसराइल के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने जाकर अब ये काम अपना संभाला है कि हमने ये रोकना है, ये काम करना है। यानी आप अगर दूसरे और सादा अल्फाज में समझ रहे तो इसराइल के इस वक्त कई लोग मारे जा चुके हैं, कई उनके बड़ी बुरी तरह ज़ख्मी हैं, और मज़ीद उनके ऊपर जो रॉकेट्स की बरसात होने वाली है वो अलग है। देखिए हिजबुल्लाह का मसला ये है कि इसराइल के जो जेट्स जाकर वहाँ पर बमबारी या कोई चीज़ करते हैं, अंदर से उनके जो लोग हैं वो बहुत सारे मुखबरियाँ कर रहे हैं और इसराइल ने बड़े पैमाने पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्होंने काम ये किया है कि किसी भी मुल्क के अंदर बेवफा लोग ख़रीदते हैं, वहाँ पर जाकर उनमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पर जाकर इंफॉर्मेशन, मुखबरियाँ निकालते हैं। आपको याद होगा कि हालिया इन्होंने हसन नसरुल्लाह को कहा था कि हमें तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन का पता है, हम जब चाहेंगे तुम्हें हिट कर देंगे। आज उन्होंने असल में इनके जो लीडर है, एक ख़ास तौर पर सीनियर कमांडर था,
उसको मारकर उन्हें बड़ा पैगाम दिया है कि हम किसी भी वक्त चाहेंगे तो तुम्हें भी हिट कर देंगे, और तुम्हें जब हम हिट करेंगे, असल में वो हिट इनको इसलिए नहीं करना चाह रहे कि अगर इसको हिट कर दिया तो उसके बाद तो फिर वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, यानी शायद हो सकता है कि हम सारे जितने पिछले हमले हैं इसराइल के ऊपर आज तक जितने हुए हैं वो सारे के सारे भूल जाएं, और शायद उस खौफनाक जंग को कोई नहीं रोक सकता अगर इन्होंने ये काम कर दिया। देखिए, इसी तरह बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसराइल के जो की लीडर्स होते हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो या वजीर हो या कुछ हो, उनको भी वो बाहर इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको हिट नहीं किया जाता। उसकी वजह ये होती है कि आप जब की लीडरान को हिट करते हैं तो आप ये समझ लीजिए वो जंग होता है। देखिए, आज से कुछ साल पहले अमेरिका ने जब कासिम सुलेमानी को हिट किया था तो ईरान के पास उस वक्त ताकत नहीं थी, उस वक्त सूरत हाल बड़ी अलग थी। चाइना ने पिछले तकरीबन 4-5 साल में इतना मजबूत कर दिया है, यानी आप ये सोच लें कि ईरान को इतना मजबूत कर दिया है कि वो 4-5 साल पहले वाला ईरान रहा ही नहीं है। अब तो आपको हौसियों ने नहीं छोड़ना, उन्होंने आपको गले से पकड़ा हुआ है। और इसराइल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि उनके जंगलात बुरी तरह जल रहे हैं, यानी उनके एरियाज़ वहाँ पर जल रहे हैं और आग इतनी तेज़ी से फैलती जाती है। यानी आप ये सोचें कि जो उन्होंने बरगद के दरख्त लगाए थे वो भी जल गए हैं, जो इलाके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जगह उनकी बहुत ज़्यादा जल गई हैं, और वो एक दो जगह पर जाकर जब रॉकेट गिरते हैं तो आगे वो फैलते जाते हैं। इसराइल ने अभी हालिया जो रिपोर्ट दी थी उसमें बताया गया था कि हिजबुल्लाह के पास ईरान की जानिब से बड़े लॉन्ग रेंज ख़तरनाक मिसाइल और तमाम चीज़ें पहुंच चुकी हैं। अगर इस वक्त हम दुनिया में मुवाजना करें कि इसराइल कहाँ स्टैंड कर रहा है या बाकी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो आप ये सोच लें कि इसराइल का यानी आयरन डोम हो या बाकी तमाम चीज़ें हो, वो मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। यानी इस वक्त हालत ये है कि इसराइल कहीं ना कहीं जाकर उनके लीडरान को मार इसलिए देता है कि अंदर से मुखबरी होती है और बताया ही जाता है कि फ़लानी जगह पर आपका ये लीडर बैठा हुआ है, फ़लानी जगह पर है। इस वक्त हिजबुल्लाह के जो कई लोग हैं उनको ये मार चुके हैं और काफ़ी हद तक उनके जो लीडरान हैं उनकी अंदर से मुखबरी होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हालिया इसराइल ने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि हम लेबनान जंग छेड़ने वाले हैं, तो तमाम के तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर हम मुसलमानों को दावत देते हैं, अरब ममालिक को दावत देते हैं, हम उसके अलावा इनके मुखालिफों को दावत देते हैं, सबको कहते हैं कि आप हमारे बाजू बन जाए। यही वक्त है कि हम आपको पूरी तरह सरप्राइज़ करेंगे और हिजबुल्लाह से आपकी परमानेंटली जान छुड़ा देंगे। देखिए, हुआ ये है कि इस वक्त इसराइल के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने आकर नेतन्याहू को ये बात कही है कि हमारी जो कैपेसिटी है, ख़ास तौर पर हमारे मिसाइलों की, वो अब हमारे पास स्टॉक ख़त्म होता जा रहा है। यानी हमारे पास इतना कम स्टॉक इस वक्त पड़ गया है कि अभी आप ये सोचें कि छोटे छोटे जो मिसाइल हैं आकर लगते हैं, अभी असल में ये एक काम भी कर रहे हैं पूरी तरह। इसराइली जाकर कोई इनका बंदा मार देते हैं और वो ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये गुस्से के अंदर कोई ऐसा हमला करते हैं जिसमें नए तर्ज के मिसाइल इस्तेमाल करें। अगर नए तर्ज के मिसाइल इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी जंग से पहले हमें कम से कम अंदाज़ा हो जाए कि इनके पास क्या मिसाइल है, इनकी रेंज क्या है। उन्होंने भी काम ये किया हुआ है कि अभी तक वो जितने भी मिसाइल या रॉकेट्स इस्तेमाल करते हैं वो आप समझ लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के नहीं है, बस वो आग लगाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आ रहा है कि सारे के सारे इसराइल के जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल है, उनके रडार पर वो डिटेक्ट नहीं हो रहे। इंटेलिजेंस चीफ ने जाकर नेतन्याहू को ये बात की है कि हमारे पास इस वक्त मिसाइलों की कमी होना शुरू हो गई है, हमें पीछे से सप्लाई नहीं मिल रही। जैसे हौसियों का आपको पता है कि उन्होंने सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है। उन्होंने कहा जी 3 दिन के बाद हम दुनिया में बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। अब किसी को भी नहीं पता कि 3 दिन के बाद होने क्या लगा है। गालिबन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3 दिन के बाद वहाँ जो भी मामला शुरू होगा उसमें एक चीज़ तय है कि इंडिया से जो सामान आता है, ख़ास तौर पर इस वक्त इजराइल के लिए जो तमाम चीज़ें हैं, मिसाइल, इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए एक इतला के मुताबिक कि इंडिया की फैक्ट्री के अंदर जो बनने वाले मिसाइल हैं, चाहे वो ब्राह्मोस है या निचली सतह पर हैं, जो उन्होंने लोकल सतह पर रखे हैं, वो भी इसराइल के उस वक्त पहुँचाए जा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल आप इस बात को समझ लें, निगलेक्ट नहीं कर सकते कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इंडिया उनको मैक्सिमाइज जो करने की सूरत हाल वो ना रखी। यानी उन्होंने हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया। तो हौसियों की अब पहली कोशिश ये होगी 3 दिन के बाद देखना ये है कि वो क्या सरप्राइज़ देते हैं, कि क्या वो इंडिया की हदूद में जाकर उन ख़ास तौर पर उन शिप को टारगेट करने जा रहे हैं जो इंडिया की पोर्ट से निकलते हैं,
और वहाँ से निकल कर फिर जाकर इसराइल के लिए सामान लेकर जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा देखने के लिए। और अमेरिका के ऊपर तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त इतना ज़्यादा दुनिया से प्रेशर आ रहा है कि आपने किसी सूरत इस जंग को नहीं आगे बढ़ने देना। एक बड़ी अचानक सी सूरत हाल पैदा हुई है कि नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी जानिब से हमास के साथ जो डील है वो इतनी क्लोज हो गई है कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। ये माजी के अंदर भी डील्स की बात कर चुके हैं। जब भी इन्होंने किसी तरह किसी जंग को प्रमोट करना होता है, अगले लेवल पर लेकर जाना होता है, तो वो इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं। खबर इसराइल से ये आई है कि मोसाद के डायरेक्टर को नेतन्याहू ने भेजा है कि आप किसी न किसी तरह जाकर हमास के साथ कोई एक आधी डील फाइनलाइज करें। अब ये बड़ी डेवलपमेंट तब आई है कि जब उनके आर्मी चीफ ने कहा है कि आप हमास को गजा हैंड ओवर कर दें और उनको वहाँ पर गवर्नमेंट करने दें। अगर आप वहाँ पर ये करेंगे तो हमारे लिबनान से ये जंग छूट जाएगी। अगर ये जंग वहाँ पर बंद हो जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होता है। और अगर ये जंग इसी तरह चलती रहती है तो हमारी फ़ौज लड़ने के लिए तैयार नहीं है और हमें इसका बड़ा भयानक नुकसान उठाना पड़ेगा। आज आप अंदाज़ा करें कि जिस तरह की आग इसराइल के अंदर लगी थी, यानी तकरीबन अगर हम देखें तो 200 के करीब इनके रॉकेट जो आकर लगे, उनमें से हार्डली अगर हम देखें तो 20% ऐसे होंगे जो इन्होंने इंटरसेप्ट किया यानी रोके। बाकी सारे जाकर उन्होंने अपने निशाने को हिट किया। और हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये तो अभी हमारी शुरुआत है, हमने इस दफ़ा जो बदला लेना है उसमें आपकी तमाम इंस्टॉलेशन और बड़े बड़े लोगों को टारगेट करना है। आप अंदाज़ा करें कि इसराइल ने यूरोप को एक धमकी दी है। ये ऐसी धमकी है जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी। धमकी में पैगाम ये गया है, कहा यह गया है कि अगर इसराइल तबाह होता है तो अगला नंबर यूरोप का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं, उन्होंने पैगाम क्यों दिया। असल में उन्होंने ये कहा है कि अगर यहाँ पर ये मामला ख़राब हुआ तो बचना आपने भी नहीं है। अब वो क्यों ये कह रहे हैं, देखिए उनके पास दो रास्ते हैं। यूक्रेन वाली जंग से यूरोप को लड़ा दिया जाए, या यूरोप के अंदर याद रखिएगा बड़ी तादाद में बाहर से जो लोग आकर इलीगल बसे हुए हैं उनको सड़कों पर लाना, वहाँ हालात ख़राब करवाना, वहाँ रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाना, ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है वो इसराइल के फिंगर टिप्स के ऊपर है। यानी उनके लिए कतन इस बात में कोई शर्म कोई आर उनको महसूस नहीं होगी या कोई मामला नहीं है कि वो वहाँ पर एक काम ना करें। अब वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आए और आकर हमारी मदद करें। अब इसराइल में इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है, बार बार वो ये असल में करके देख रहे हैं कि क्या हमारे सिस्टम इस लेवल के हैं कि हम इतनी बड़ी जंग अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए असल में इनके पास अभी छोटे लेवल के रॉकेट्स और ये तमाम चीज़ें आई हैं। अगर 3000 का उन्होंने एस्टीमेट लगाया हुआ है कि डेली बेसिस के ऊपर 3000 रॉकेट और मिसाइल मारे जाएंगे, तो असल में वो इस तरह होगा कि सुबह से लेकर दोपहर और शाम ये तमाम तर, यानी जिस तरह आप दवाई खाते हैं उस तरह हमले होंगे। और ये भी अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि क्या उन हमलों में हाइपरसोनिक मिसाइल चलेंगे। अभी तक जितना इसराइल का स्टॉक था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका हुआ है। अब उनके पास स्टॉक में वो और मिसाइल नहीं है कि वो बड़ी जंग लड़ सकते हैं। वो असल में इस बात की तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हम अगर लेबनान के साथ कोई जंग करते हैं तो उस जंग में हमने बहुत बड़ा असला इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि रॉकेट मारते रहे ये करते रहे, हम इतना बड़ा करें। इन्होंने असल में प्लान किया है कि जहाँ पर हिजबुल्लाह ने अपने मिसाइल और रॉकेट रखे हुए हैं वो असल में वहाँ पर उनको हिट करना चाहते हैं। इनके बहुत सारे जो रॉकेट्स और मिसाइलों की जो रेंज है वो असल में इन्होंने ज़मीन के नीचे रखे हुए हैं, ज़ेरे ज़मीन है, अंडरग्राउंड है, और वहाँ से ये हमले करते हैं क्योंकि वो सारी की सारी सूरत हाल इन्होंने सीखी हुई है ईरान से। ईरान ने काफ़ी हद तक अपना प्रोग्राम बचाया हुआ है, वहीं से ये उठते हैं और वहीं से उठकर ये यहाँ पर हमले करते हैं। देखिए ईरान ने इसराइल को एक बड़ा डायरेक्टली पैगाम दिया है और उनकी जानिब से डायरेक्ट पैगाम गया है। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने लेबनान के साथ जंग छेड़ी तो फिर हम इसराइल को जहन्नुम बना देंगे, और ऐसा जहन्नुम बनाएंगे कि आज से पहले इसराइल ने कभी इतनी बड़ी प्रॉक्सी जंग नहीं लड़ी होगी। ये बात बड़ी तय है, बड़ी काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें समझ आती हैं कि ईरान का ये फाइनल मूव होगा। अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ये किया जा रहा है कि आया ये हमला करना है कि नहीं, क्योंकि इसराइल में इस वक्त दो बड़ी तादाद के अंदर ग्रुप्स पाए जाते हैं जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि आइदर हमने हमला करना है, एक कह रहा नहीं करना है, एक कह रहा हमला करना है। देखिए पहले इन्होंने प्लान किया था कि हमने जून ख़त्म होने से पहले पहले हमला करना है। अब चूँकि जुलाई शुरू हो चुकी हुई है तो जुलाई में इन्होंने फैसला ये किया है कि जी हम इसमें किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ईरान ने पूरी कोशिश करनी है कि हम इनके ऊपर हमलों की इतनी ज़्यादा बैरेज यानी बरसात कर दें, इतने बड़े हमले करें
कि ये भूल कर भी ईरान के एटमी प्रोग्राम की तरफ ना आ सके। इस वक्त आज इसराइल को सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया है, कितनी देर तक जाकर ये आगे बड़े हमलों में बदलता है ये तो अगले चंद घंटे और चंद दिनों का इंतजार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।